ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। भगवत गीता का श्रोता और भागवत का श्रोता बीती हुई घटनाओं का शोक नहीं करता। भविष्य के शेख चिल्ली के किले बनाकर व्यर्थ का चिंतन उसका रुकता जाता है और वर्तमान की हर परिस्थिति में वो अपने समता, निर्भयता, प्रसन्नता और उदारता के सद्गुण से संपन्न होकर अपनी आवश्यकता का ज्ञान पा लेता है। एक होती है इच्छा, दूसरी होती है आवश्यकता। इच्छा का कोई अंत नहीं और जीव को भुलावे में डालने वाली है। जितनी इच्छाएं अधिक, तामसी इच्छाएं, सात्विक इच्छाएं, राजसी इच्छाएं, जितनी इच्छाएं अधिक उतना वो जीव भीतर से नन्हा और जितनी इच्छाएं कम उतना वो भीतर से उन्नत माना जाता है। अपनी आवश्यकता शाश्वत है और अपनी इच्छा नश्वर है। ये चाहिए, ये भोगूं, ये चाहिए, ऐसे करके ऐहिक वस्तुओं के साथ संबंध जोड़ता है, व्यक्तियों के साथ संबंध जोड़ता है, ममता बनाता है। जीव को आवश्यकता है शाश्वत सुख की, आवश्यकता है मुक्ति की, आवश्यकता है देह को अन्न, जल, औषध, आवास की, लेकिन इच्छाएं व्यर्थ की कर करा के जीव अपनी जड़ता और पाशविता का विस्तार करके बंध जाता है। जीव में तीन वस्तुओं की विशेषता है, एक जड़ शरीर की, दूसरी पाशवी इच्छाओं की और तीसरी भगवत सत्ता की। तीन का मिश्रण विशेष पाया जाता है, जड़ता, पशुता और ईश्वरत्व। अपनी आवश्यकता जीवात्मा की है अपने ईश्वरत्व को पाने पहचानने की, लेकिन इच्छाएं, वासनाएं आवश्यकता का चोला पहनकर जीव को भावबंधन में फंसा देती है। इतना मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, इतना पालूं तो सुखी हो जाऊं, इस शत्रु को मिटा दूं तो सुखी हो जाऊं, इस मित्र से मिला रहूं तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन ये जीव की अपनी इच्छाएं, वासनाएं और अपने माहौल के अनुसार की कल्पनाएं हैं। जीव परमात्मा का सनातन स्वरूप है। जब तक अपने परमात्मा के सनातन स्वरूप को नहीं जानता, नहीं पहचानता और वो आवश्यकता पूरी नहीं करता, तब तक आवश्यकता की जगह निगुरी इच्छाएं लेकर जीव को भटकाती रहती। एक बार श्री कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ पूरा दिन अरण्य निवास का आयोजन किए थे। सभी ने भोजन आदि किया, थोड़ा विश्राम किया, फिर भ्रमण को निकले। साकेती, कृतवर्मा आदि ने देखा एक कुएं में क्रिकेट पड़ा है।
तमाम प्रयत्न करने पर भी क्रिकेट नहीं निकल पाया। श्री कृष्ण के पास गए। बलराम साकेती कृतवर्मा के प्रयासों से नहीं निकल रहा है, प्रभु आप पधारिए। सूखे कुएं में क्रिकेट पड़ा है। श्री कृष्ण ने निकलवाया। अपनी करुणा वरुणा कृपा दृष्टि की ईश्वर ने जीव पर। उसकी कोई पुण्याई उदय हुई, क्रिकेट का जीव उस नारकीय योनि से निकला। क्रिकेट अपने सूक्ष्म शरीर से देव योनि में प्रकट हुआ। क्रिकेट को देव स्वरूप में देखकर ग्वाल मित्र साकेती बलराम आदि चकित हो गए। कृष्ण ने अनजान होकर पूछा कि देव पुरुष तुम कौन हो? देव पुरुष कहता है कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, लेकिन इन लोगों को मेरे अनुभव से कुछ ज्ञान देना चाहते होंगे आप। प्रभु, धरती पर यशस्वी राजाओं की जब गाथा चलती होगी, दानवीर दाताओं की जब चर्चा चलती होगी, सौंदर्य और सत्ता के मद में मदोन्मत्त सम्राटों की जब चर्चा चलती होगी, तो उसमें मेरा नाम बार बार आता होगा और पहले नंबर में आता होगा। दानवीरों में मेरा नाम पहला, और रूपवान और सौंदर्यवानों में और सत्ताधीशों में मेरा नाम पहला, यशस्वियों में मेरा नाम पहला। तब श्री कृष्ण ने उसको कहा, क्या तुम राजा नृग हो क्या? उसने कहा, प्रभु आप पहचान गए, भूतकाल में मैं राजा नृग। मनुष्य में तीन चीजें की ये जो मिश्रण की परंपरा है, उस मिश्रण में बंधा ही रह जाता है, लेकिन उस मिश्रण का सार तो उभार ले तो मुक्तात्मा हो जाता है। अर्थात इच्छाएं वासनाओं की पशुता की भीड़ अंदर छुपी रहती। जीवन भर इच्छाओं को पूरा करते करते जीवन पूरा हो जाता है, कुछ न कुछ इच्छाएं वासनाएं डिजायर रह ही जाती, और वो लेकर फिर दूसरे तीसरे चौथे यात्राओं में भटकता रहता है। फिर नई इच्छाएं बनती रहती, पुरानी गहरी होती रहती या बदलती है। ऐसा करते करते जीव भटकता रहता है। नृग ने कहा कि महाराज मैं गौओं का तो दान करता था, और स्वर्ग की इच्छा से मैंने पुण्य कर्म भी किए, लेकिन साथ साथ में जो पशुता होती है, वासनाएं होती है, छुप छुपा के कर्म को कर्म करके मजा लेने की, उससे मैंने अपने काले कर्म भी किए। मरने के बाद मुझसे पूछा गया कि काले कर्मों की सजा भोगना है कि श्वेत कर्मों का पुण्य फल? मैंने काले कर्मों की सजा पहले भोगना चाहिए। नरकों में से होता हुआ अब क्रिकेट की योनि में इस कुएं में आ गिरा। महाराज मैं कहा तो मैं राजा नृग, और मैं राज दरबार में आता तो भाट चारण और यश गान करने वाले कहते, राजाधिराज अन्नदाता महाराज गौ ब्राह्मण पतिपाल, राजा नृग पधार रहे हैं। और कहाँ क्रिकेट की योनि में? महाराज जी कर्मों की गति का कोई पारावार नहीं। अब आपकी कृपा से मेरी वे नारकीय योनियों का अंत हुआ है। मैं स्वर्ग का सुख भोगने जाता हूँ। आप कृपा करें, आशीर्वाद दे, मुझे आज्ञा दे। भागवत का प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाकर वो नृग राजा स्वर्ग का सुख भोगने गया। आशाराम कहते हैं कि श्री कृष्ण के मिलने के बाद भी वो डिजायर तो बनी रही स्वर्ग के सुख भोगने की, और यात्रा आगे चली। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। जीव के एक तरफ इच्छाएं खींचती है, दूसरे तरफ शरीर की जड़ता, और तीसरे तरफ जीव का अपना ईश्वरीय स्वभाव भी कभी कभी छलकता है। जीव ईश्वर का सनातन अंश है। जैसे ईश्वर अमर है, ऐसे जीव अमर रहने की कोशिश करता है। ईश्वर सुख स्वरूप, ऐसे जीव भी सदा सुखी रहने की इच्छा करता है। लेकिन जड़ वस्तुओं और तुच्छ इच्छाओं के साथ जुड़कर वस्तुओं को इकट्ठा करता है, संबंधियों से ममता जोड़ता है,
और उस शरीर में अहंता मिलाता है। अपने ईश्वर स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण, इच्छाओं से पिंड छुड़ाकर निरीक्षित नारायण में स्थिति पाने की समझ न होने के कारण जीव का करा कराया बेचारे का मृत्यु के झटके में सब पराया हो जाता है। फिर यात्रा करता है, चाहे राजा नृग हो, चाहे मिथिला नरेश राजा अज हो, चाहे और कोई जीव हो, जब तक उसे सत्य का संग जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उस अपने आत्मा का आनंद, आत्मा का ज्ञान और आत्मा के सामर्थ्य का पता नहीं चलता, तब तक ये जीव बेचारा अपने अपने इलाके में, अपने अपने माहौल में, लोगों के बीच भले थोड़ा श्रेष्ठ हो जाए, एहसास करे, लेकिन भीतर से पूरा संतोष उसे नहीं मिलता। धनवान है, निर्धनों के बीच धन का व्यय करके वहां से वाहवाही, यश, पुण्याई पालेगा। विद्वान है, विद्यार्थियों के बीच अपनी विद्या योग्यता का उपयोग करके वहां से खुशी थोड़ी पाएगा, लेकिन ये पराधीनता तो मौजूद रहेगी जब तक स्व का सुख नहीं मिलता, परमात्मा सुख नहीं मिलता, जिससे विद्या, जिससे सत्ता, जिससे अस्तित्व है इस शरीर का, उस अपने अस्तित्व में जब तक ये जगता नहीं, तब तक जीव किसी न किसी डिजायर में, किसी न किसी मान्यता में, किसी न किसी कल्पना में यात्रा करता रहता है। तुलसीदास ने कहा, मोह निशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्ने अनेक प्रकारा। ये मोह की निशा में, मोह कहते हैं उल्टे ज्ञान को। शरीर आपका पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, उस शरीर को मैं मानते हूँ। वस्तुएं पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेंगी, उनको मेरा मानते हैं। ये मोह की महिमा है, ये वासनाओं का प्राबल्य है, अविद्या की ये लीला है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भव शूला। फिर से भव बंधन में जीव पैदा होता है, मरता है। मर गया, स्वर्ग नरक भोग कर चंद्रमा के किरणों से आकर अन्न में, फल में स्थित हुआ, प्राणियों ने खाया, नरों के द्वारा मादाओं में, नारियों में गया, गर्भ मिला न मिला, फिर बाथरूम के द्वारा गटरों में बहा, फिर ऊपर चढ़ा, फिर चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बारिश की बूंदों के द्वारा अन्न, धन, धान आदि में आकर रहा, और किसी न किसी संस्कार के संयोग के अनुसार उसे किसी योनि का शरीर मिला। लेकिन जो मिला हुआ है वो सदा टिकता नहीं, जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, वो कभी मिटता नहीं। जो कभी मिटता नहीं वो ईश्वरीय अंश है। वासना और जड़ता ये माया का अंश है। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। देखते देखते ये जगत की वस्तुएं और जगत के संबंध मिटते चले जाते, कोई स्थिर नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, जिनकी नौबतों से गूंजते थे सदा को आसमां, वे अब खुद बेदम है, हूं न हाँ कुछ भी नहीं। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में जलते थे हजारों फानुस रंग बेरंग, अब देखो तो होले बोल रहे, कहूँ कहूँ कहाँ गए, कहाँ गए, मर मिट गए, खाक हो गए, उनकी हड्डियां भी नहीं पहचानने में आती। सिकंदर दारा हल्या व्या, सोनी लंका वारा हल्या व्या, कारून खजाने जा माल हथे खाली विचारा हल्या व्या। सचे नाम जे धन जो खजानो व्या, सब संत कमाए, छा थियणु आहे सुभाणे यो केर बुधाए। सिकंदर दारा और कारून खजाने के मालिक वो भी चले गए। कारून तो इतना मैं मेरे में फंसा था कि टैक्स पर टैक्स डालकर प्रजा का खून पी लिया उसने।
आखिर देखा कि प्रजा के पास एक चांदी का रुपया बाकी नहीं बचा। उसने घोषणा कर दी कि जिसके पास चांदी का रुपया होगा उसको मैं अपनी कन्या के साथ शादी करा दूंगा। एक युवक ने अपनी माँ को बोला, अम्मा जान कुछ भी हो 1 रुपया। माँ ने बोला, बेटा कारून बादशाह के राज में रुपया कहाँ है, तू खा ले, खाना खा ले। बेटे ने कहा, खाना तब खाऊंगा जब रुपया दो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बेटा भूखा मरा। माँ का हृदय कब चुप बैठता है। रोते रोते अल्लाह ताला को प्रार्थना करते करते उस बुढ़िया को एक युक्ति सूझी। बोले, मेरे लाल, मेरे सपूत, तू भूखा मरी करता है, मुझे दुख होता है। 1 रुपया कारून ने छोड़ा नहीं, फिर भी मैं अब शांत बैठी तो मुझे याद आया कि तेरे अब्बा जान मर गए थे। उस समय दफनाते के समय उनके मुंह में 1 रुपया रखा था। अगर तू अपनी जान दे रहा है तो पिता का कब्रिस्तान खोद कर 1 रुपया उनके मुंह में जो डाला था वो निकाल के ले जाकर उनको दे दे। वो लड़का गया, अब्बा जान की कब्र खोदी, रुपया निकाला अब्बा जान के मुंह से, कारून बादशाह को थमा दिया कि लो, अपनी लड़की के साथ शादी कराने का वायदा निभाओ। बोले, अच्छा अभी रुपया मौजूद है लोगों के पास, सच बता कहाँ से लाया। लड़की तो क्या दूंगा, फांसी चढ़ाऊंगा, सच बता कहाँ से लाया। उसने बता दिया, अब्बा जान की कब्र से। कारून बादशाह ने सारी कब्रें खुदवा दी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सारी कब्रें खुदवा कर, अभी प्राइम मिनिस्टर एक कब्र खुदवा के दिखाए तो पता चल जाए। जयराम जी की। कारून बादशाह ने सारी कब्रें खुदवा दी और रुपए निकाल के खजाने में भर दी। मनी इज हनी फॉर मी आए हैं। गुरु नानक विचरण करते करते कारून की इस जड़ता की प्रीति की बेवकूफी दूर करने के लिए संत ने संकल्प कर लिया। कारून बादशाह के महल के निकट संत ने अपना डेरा डाला। लोग मत्था टेकने आते जाते। संत के यश और शांति दान करने की कला को लोगों ने सराहाया। कारून को भी हुआ, चलो किसी पीर फकीर का दुआ मिल जाए तो अपना और खजाना बढ़े। नानक को मत्था टेकने आया कारून बादशाह। आत्मरामी फकीर संत सभी के होते हैं। वे लोग बिल्कुल ना समझ है जो बोलते हैं कि ये फलानों के महाराज है। संत हैं तो सभी के हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी के लिए है, गंगा जी का जल सभी के लिए है, हवाएं सभी के लिए, ऐसे संत का सत्संग सभी के लिए होता है। कारून आया नानक के पास। नानक ने उसको 1 टक्का दे दिया। बोले, बादशाह सलामत, और तो कोई सेवा नहीं है, ये मेरा टक्का संभाल रखियो। यहाँ तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तुम वहां जाओगे मरने के बाद में तुमसे ये ले लूंगा, मेरी अमानत संभाल के रखना। कारून बोलता है कि मरने के बाद टक्का आपका मैं कैसे ले आऊंगा। बोले, जब इतने ढेर रुपए तुम ले जाएगा, ढेर सारी कब्रें खुदवा कर रुपए खजाने में जमा के वो जब सारा उठा के ले जाएगा तो 1 टक्का उठाने में क्या कमजोरी करता है भाई। हाँ, पूरा ऊंट ऊंट तरेगा तो उसकी पूंछ क्या डूब जाएगी, पूंछ को तो ऐसे ही तरना है। जब इतने 1,000 रुपए तुम ले जाने के लिए तो इकट्ठे कर रहे हो, क्योंकि ये साथ में चलेंगे, हमारा साथ में तो नहीं चलेंगे, तो साथ में नहीं चलेंगे तो कब्रें खुदवा कर जो इकट्ठा किया है तो क्यों क्यों। आखिर तुम तो समझदार राजा हो। संत की कृपा और हृदय का संकल्प ने कारून का हृदय बदला और खजाने के द्वार खोले और अच्छे काम में लगा दिए। बुढ़िया ने दुआएं की कि वाह धन गुरु नानक सारा जग तारया। तो जड़ता, वासना और ईश्वरत्व, ये 3 तत्वों का विशेष मिश्रण ये मनुष्य है। जड़ शरीर और जड़ वस्तुओं के साथ प्रीति,
और ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये कर लूं, ये पालूं, ये भोग लूं, ये ना समझी वासना ये अगर छोड़ दे और अपनी आवश्यकता पूरी करने में लग जाए तो जीव की आवश्यकता दो है। एक है शरीर की आवश्यकता, अन्न, वस्त्र, आवास। लेकिन इतने इतने शाक हो, ऐसी थाली और कटोरी हो, ऐसा खान पान हो, ऐसे बढ़िया कपड़ा हो, ऐसा मकान हो, ये इच्छा हो गई। लेकिन आवश्यकता तो आसानी से पूरी हो सकती। आवश्यकता विधाता पूरी करने में बड़ा साथ देता है। तो शरीर की आवश्यकता अन्न, जल, आवास, वस्त्र है। आपकी आवश्यकता शांति, आनंद, ज्ञान और मोक्ष है। तो आप अपनी आवश्यकता को समझिए, शरीर की आवश्यकता को समझिए और इच्छाओं का पोल खोल दीजिए। आप सारे के सारे निर्दुख हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, लातमा हो जाएंगे, बेपरवाह बादशाह हो जाएंगे। बड़ा आसान हो जाएगा सब दुखों का अंत लाना और परम सुख में एकाकार होना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन गलती ये होती है कि इच्छाएं, वासनाएं पुरानी है, नासमझी पुरानी है। ऐसी सूक्ष्म समझ कभी कभार थोड़ी देर मिलती है, फिर वो नासमझी हावी हो जाती कि इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए, ये तो चाहिए, वो तो चाहिए, वो तो चाहिए। अरे ये वो चाहिए, खपे खपे मैं अपने मन का दास बनकर खपो मत। तुम्हें शाश्वत सुख चाहिए, तुम्हें शाश्वत सत्ता के साथ अपना अनुभव चाहिए, तभी तुम पूर्ण संतुष्ट रह सकते हो। भोगों से पूरा संतोष नहीं मिल सकता। कृष्ण ने सुंदर बात कही, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समय प्रिय। योगी सतत संतुष्ट हो सकता है, अर्थात जो जीव आत्मा से योग कर लेता है, मेल कर लेता है, वो सतत संतुष्ट रह सकता है। भोगी सतत संतुष्ट नहीं रह सकता, सत्ताधीश संतुष्ट नहीं रह सकता। पूछ के देखो नरसिंह राव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और भी अभी भी जो बैठे और जो बाद में भी बैठेंगे, इन चीजों से सतत संतोष नहीं मिल सकता है। और जीव सतत है, शरीर के पहले आप थे, शरीर के मरने के बाद आप रहेंगे। तो आप सतत हैं, जीवात्मा सतत है और परमात्मा सतत है। जीवात्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध जब तक सिद्ध नहीं हुआ तब तक सतत संतोष नहीं हो सकता। शरीर नश्वर है और संबंध भी काल्पनिक है, इनका केवल सत्य के लिए उपयोग कर ले, बाकी इनको चिपक रखना। पृथ्वी माता 100-100 हाथ से लेती और 1000-1000 हाथ से देती है। प्रकृति में तो त्याग है। आंखों ने देखा, आंख अपने में नहीं भरती, हाथों ने उठाया, अपने में नहीं भरते, मुंह को देते, मुंह थाम नहीं रखता, चबाकर पेट को देता है, पेट भी संभाल कर नहीं रखता, रस अपने अपनी जगह पर, कचरा रोज फेंकवा देता। प्रकृति में त्याग है, ऐसे आप त्याग से जियो। त्याग बिना यह जीवन कैसे सफल विकास करे। ममता है थामने की, पकड़ रखने की, इससे जड़ता आ जाती, इससे टेंशन क्रिएट हो जाता है और हाथ लगता कुछ नहीं। मरते समय भी मोरा पिया कटे है, मेरे छोरे का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा। अरे भैया तू तेरा ख्याल कर, आया था परमात्मा को पाने के लिए और इन जड़ वासनाओं में अपने आप को भटकाएगा, प्रेत करके भटकाएगा। मुसोलिन मर गया, अभी तक प्रेत होके भटक रहा है। अमेरिका की अखबारों के अनुसार इब्राहिम लिंकन का प्रेत आत्मा अभी भी व्हाइट हाउस में कभी कभार दिखता है। जयराम जी, धन मिल जाने से क्या हो गया, सत्ता मिल जाने से क्या हो गया, सौंदर्य मिल जाने से क्या हो गया। कल वासोदत्ता की कथा सुनी, उपगुप्त की कथा सुनी। जो कभी न बिछड़े उसके साथ का आपका संबंध सुमरण में आ जाए ठीक ढंग से। अर्जुन को कृष्ण मिले हैं, तभी भी अर्जुन का भय और शोक दूर नहीं हुआ। जीसस वालों को जीसस दिख रहे थे, शूली पे चढ़ाए जा रहे थे,
क्रॉस पे, तभी भी लोग तालियां बजा रहे थे। उनको क्या मिल गया? शाकुनी ने कृष्ण को देखा लेकिन नासमझी नहीं गई, तो कृष्ण से क्या फायदा उठाया शाकुनी ने। धोबी ने राम जी को देखा लेकिन राम के उपदेश को, कृष्ण के उपदेश को, जीसस के तात्विक उपदेश को अगर समझकर जीवात्मा अपनी वास्तविक आवश्यकता को जानकर उसको पूरी कर लेता है तो मुक्त आत्मा हो जाता है, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। अर्जुन ने कृष्ण को कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन ने सुना, पचाया, तब अर्जुन को पूर्ण संतोष हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मुझे सुमरण आया अपने शाश्वत आत्म स्वरूप का। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादा, तुम्हारे प्रसाद से, मया अच्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, अब तुम्हारे वचन मानूंगा। तो ये जीवात्मा अपने स्वरूप में जगने का प्रयास करे, ऐसे कोई संत मिले, प्रयत्न पूर्वक उनका सत्संग करे। आलसी आदमी कब होता है? संस्कृत के शब्दों की उत्पत्ति बड़ी सारगर्भित है। न रस यस्य आलस, जिसको जीवन में कहीं रस नहीं आता वहां आलस होता है, और रस के बिना कोई जी नहीं सकता। तो नश्वर में रस खोजते खोजते नश्वर में भी नहीं आया और शाश्वत में नहीं मिला तो आदमी आलसी हो जाता है। नहीं तो रस स्वरूप आपका आत्मा है और जीव को रस चाहिए, और ये नश्वर रस की इच्छाओं, वासनाओं, डिजायरों में भटकते भटकते सदियां हो गई। अब शाश्वत रस के तरफ आने की योग्यता मनुष्य शरीर में, अगर उधर की तरफ यात्रा हो तो कल्याण हो जाए।